विधि 57 साक्षित्व की पहली विधि, तीव्र कामना की मनोदशा में अनुद्विग्न रहो। जब तुम्हें कामना घेरती है, चाहे पकड़ती है, तो तुम उत्तेजित हो जाते हो, उद्विग्न हो जाते हो। यह स्वाभाविक है। जब चाह पकड़ती है तो मन डोलने लगता है, उसकी सतह पर लहरें उठने लगती हैं। कामना तुम्हें खींचकर कहीं भविष्य में ले जाती है, अतीत तुम्हें कहीं भविष्य में धकाता है। तुम उद्विग्न हो जाते हो, बेचैन हो जाते हो। अब तुम चैन में न रहे, चाहे बेचैनी है, रोग है। यह सूत्र कहता है तीव्र कामना की मनोदशा में अनुद्विग्न रहो। लेकिन अनुद्विग्न कैसे रहा जाए? कामना का अर्थ ही उद्वेग है, अशांति है। फिर अनुद्विग्न कैसे रहा जाए, शांत कैसे रहा जाए? और वह भी कामना के तीव्रतम क्षणों में तुम्हें कुछ प्रयोगों से गुजरना होगा, तभी तुम इस विधि का अभिप्राय समझ सकोगे। तुम क्रोध में हो, क्रोध ने तुम्हें पकड़ लिया है। तुम अस्थायी रूप से पागल हो, अविष्ट हो, अवश्य हो, तुम होश में नहीं हो। इस अवस्था में अचानक स्मरण करो कि अनुद्विग्न रहना है। मानो तुम कपड़े उतार रहे हो, भीतर नग्न हो जाओ, क्रोध से निर्वस्त्र हो जाओ। क्रोध तो रहेगा, लेकिन अब तुम्हारे भीतर एक बिंदु है जो अनुद्विग्न है, शांत है। तुम्हें पता होगा कि क्रोध परिधि पर है, बुखार की तरह वो वहां है। परिधि कांप रही है, परिधि अशांत है, लेकिन तुम उसके दृष्टा हो। और यदि तुम उसके दृष्टा हो सके तो तुम अनुद्विग्न रहोगे। तुम उसके साक्षी हो जाओ और तुम शांत हो जाओगे। वह शांत बिंदु ही तुम्हारा मूलभूत मन है। मूलभूत मन अशांत नहीं हो सकता, वह कभी अशांत नहीं होता है। 0 5, लेकिन तुमने उसे कभी देखा नहीं। जब क्रोध होता है तो तुम्हारा उससे तादात्म्य हो जाता है। तुम भूल जाते हो कि क्रोध तुमसे भिन्न है, पृथक है। तुम उससे एक हो जाते हो और तुम उसके द्वारा सक्रिय हो जाते हो, कुछ करने लगते हो। और तब 2 चीजें संभव हैं। तुम क्रोध में किसी के प्रति, क्रोध के विषय के प्रति हिंसात्मक हो सकते हो, लेकिन तब तुम दूसरे की ओर गति कर गए। क्रोध ने तुम्हारे और दूसरे के बीच जगह ले ली। यहां मैं हूं जिसे क्रोध हुआ है, फिर क्रोध है और वहां तुम हो, मेरे क्रोध का विषय। क्रोध से मैं 2 आयामों में यात्रा कर सकता हूं, या तो मैं तुम्हारी तरफ जा सकता हूं, अपने क्रोध के विषय की तरफ। तब तुम जिसने मेरा अपमान किया, मेरी चेतना का केंद्र बन गए। यह ढंग है क्रोध से यात्रा करने का। दूसरा ढंग है कि तुम अपनी ओर यात्रा करो। तुम उस व्यक्ति की ओर न जाओ जिसने तुम्हें क्रोध दिलाया, बल्कि उस व्यक्ति की ओर जाओ जो क्रोध अनुभव करता है। तुम विषय की ओर न जाकर विषय की ओर जाओ। साधारणतः हम विषय की ओर ही बढ़ते हैं, और विषय की ओर बढ़ने से मन का धूल भरा हिस्सा उत्तेजित और अशांत हो जाता है, और तुम्हें अनुभव होता है कि मैं अशांत हूं। अगर तुम भीतर की ओर मुड़ो, अपने केंद्र की ओर मुड़ो, तो तुम धूल वाले हिस्से के साक्षी हो जाओगे। तब तुम देख सकोगे कि धूल वाला हिस्सा तो अशांत है, लेकिन मैं अशांत नहीं हूं। और तुम किसी भी इच्छा के साथ, किसी भी अशांति के साथ ये प्रयोग कर सकते हो। तुम्हारे मन में काम वासना उठती है, तुम्हारा सारा शरीर उससे अभिभूत हो जाता है। अब तुम काम विषय की ओर जा सकते हो, चाहे वो वास्तव में वहां हो या न हो। तुम कल्पना में भी उसकी ओर यात्रा कर सकते हो, लेकिन तब तुम और ज्यादा अशांत होते जाओगे। तुम अपने केंद्र से जितनी दूर निकल जाओगे, उतने ही अधिक अशांत हो जाओगे। सच तो यह है कि दूरी और अशांति एक ही है। केंद्र के जितने करीब होगे, उतने कम अशांत होगे। और अगर तुम ठीक केंद्र पर हो तो कोई अशांति नहीं है। हर तूफान के बीचों बीच एक केंद्र होता है जो बिल्कुल शांत रहता है। वैसे ही क्रोध के तूफान के केंद्र पर, काम के तूफान के केंद्र पर, किसी भी वासना के तूफान के केंद्र पर कोई तूफान नहीं होता, और कोई भी तूफान शांत केंद्र के बिना नहीं हो सकता। वैसे ही क्रोध भी तुम्हारे उस अंतरस्थ के बिना नहीं हो सकता जो क्रोध के पार है। ये स्मरण रहे, कोई भी चीज अपने विपरीत तत्व के बिना नहीं हो सकती। विपरीत जरूरी है। अगर तुम्हारे भीतर कोई स्थिर केंद्र न हो तो गति असंभव है।
अगर तुम्हारे भीतर शांत केंद्र न हो तो अशांति असंभव है। इस बात का निरीक्षण करो। अगर तुम्हारे भीतर परम शांति का कोई केंद्र न होता तो तुम कैसे जानते कि मैं अशांत हूं? तुम्हें तुलना करनी चाहिए और तुलना के लिए 2 बिंदु चाहिए। मान लो कि कोई व्यक्ति बीमार है। वो व्यक्ति बीमारी अनुभव करता है क्योंकि उसके भीतर कहीं कोई बिंदु है जहां परम स्वास्थ्य विराजमान है। इसी से वह तुलना कर सकता है। तुम कहते हो कि मुझे सिर दर्द है, लेकिन तुम कैसे जानते हो कि यह दर्द है? अगर तुम ही सिर दर्द होते तो तुम इसे कैसे जान सकते थे? अवश्य ही तुम कुछ और हो, कोई और हो। तुम दृष्टा हो, साक्षी हो जो कहता है कि मुझे सिर दर्द है। इस दर्द को वही अनुभव कर सकता है जो खुद दर्द नहीं है। अगर तुम बीमार हो, ज्वरग्रस्त हो, तो तुम उसे अनुभव कर सकते हो क्योंकि तुम ज्वर नहीं हो। खुद ज्वर को नहीं अनुभव कर सकता, कोई चाहिए जो उसके पार हो। विपरीत जरूरी है। जब तुम क्रोध में हो और अगर तुम महसूस करते हो कि मैं क्रोध में हूं, तो उसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर कोई बिंदु है जो अब भी शांत है और जो साक्षी हो सकता है। यह बात दूसरी है कि तुम इस बिंदु को नहीं देखते हो, लेकिन वह सदा अपनी मौलिक शुद्धता में वहां मौजूद है। अतीत के अनुभवों को फिर से जीना बड़े काम का है। हम सबके मन में घाव हैं, ऐसे घाव जो अभी भी हरे हैं। अगर तुम उन्हें फिर से जी लोगे तो तुम निर्भर हो जाओगे। अगर तुम अपने अतीत में लौट सके और अधूरे अनुभवों को जी सके तो तुम अपने अतीत के बोझ से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा मन ताजा हो जाएगा, धूल झड़ जाएगी। अपने अतीत में से कोई अनुभव स्मरण करो जो तुम्हारे देखे अधूरा पड़ा है। तुम किसी की हत्या करना चाहते थे, तुम किसी को प्रेम करना चाहते थे, तुम ये या वह करना चाहते थे, लेकिन वे सारे काम अपूर्ण रह गए। और वह अधूरी चीज तुम्हारे मन के आकाश में बादल की भांति मंडराती रहती है। वह तुम्हें और तुम्हारे कृत्यों को सदा प्रभावित करती रहती है। उस बादल को विसर्जित करना होगा। तो उसके कालपथ को पकड़कर मन में पीछे लौटो और उन कामनाओं को फिर से जियो जो अधूरी रह गई। उन घावों को फिर से जियो जो अभी भी हरे हैं। वे घाव भर जाएंगे, तुम स्वस्थ हो जाओगे। और इस प्रयोग के द्वारा तुम्हें एक झलक मिलेगी कि कैसे किसी अशांत स्थिति में शांत रहा जाए। तीव्र कामना की मनोदशा में अनुद्विग्न रहो। गुरुजीएफ ने इस विधि का खूब प्रयोग किया है। 0, 4 वह इसके लिए परिस्थितियां निर्मित करता था, लेकिन परिस्थितियां निर्मित करने के लिए समूह जरूरी है, आश्रम जरूरी है। तुम अकेले ये नहीं कर सकते। फाउंटेनब्लू में गुरुजीएफ ने एक आश्रम बनाया था और वो बड़ा कुशल गुरु था जो जानता था कि स्थिति कैसे निर्मित की जाती है। तुम किसी कमरे में प्रवेश करते हो जहां एक समूह पहले से बैठा है। तुम कमरे में प्रवेश करते हो और तभी कुछ किया जाता है जिससे तुम क्रोधित हो जाते हो, और वह चीज इतनी स्वाभाविक ढंग से की जाती है कि तुम्हें कभी कल्पना भी नहीं होती कि यह परिस्थिति तुम्हारे लिए बनाई जा रही है। यह एक उपाय था। कोई व्यक्ति कुछ कहकर तुम्हारा अपमान कर देता है और तुम अशांत हो जाते हो, और फिर हर कोई उस अशांति को बढ़ावा देता है और तुम पागल हो जाते हो। और जब तुम ठीक विस्फोट के बिंदु पर पहुंचते हो तो गुरुजीएफ चिल्लाकर कहता है, स्मरण करो और अनुद्विग्न रहो। ऐसी परिस्थिति निर्मित की जा सकती है, लेकिन केवल वहीं जहां अनेक लोग अपने ऊपर काम कर रहे हो। और जब गुरुजीएफ चिल्लाकर कहता कि स्मरण करो और अनुद्विग्न रहो, तो तुम जान जाते हो कि यह परिस्थिति पहले से तैयार की गई थी। लेकिन अब तुम्हारा उद्वेग इतनी गहराई में जा चुका है कि वह शीघ्रता से मिटने वाला नहीं। इस अशांति की जड़ें तुम्हारे शरीर में है। तुम्हारी ग्रंथियों ने तुम्हारे रक्त में विष छोड़ दिया है। तुम्हारा शरीर उससे प्रभावित है। क्रोध इतनी जल्दी नहीं जाता। अब जबकि तुम्हें पता चल गया है कि मुझे धोखा दिया गया है, कि किसी ने सच में मेरा अपमान नहीं किया, तो भी तुम कुछ नहीं कर सकते। क्रोध जहां का तहां है। तुम्हारा शरीर अब भी क्रोध की स्थिति में है। लेकिन एक बात होती है कि अचानक तुम्हारा ज्वर भीतर शांत होने लगता है। क्रोध अब सिर्फ शरीर पर, परिधि पर है। केंद्र पर तुम अचानक शीतल होने लगते हो, और अब तुम जानते हो कि मेरे भीतर एक बिंदु है जो अनुद्विग्न है, शांत है, और तुम हंसने लगते हो।
अभी भी तुम्हारी आंखें क्रोध से लाल हैं, चेहरा पशुवत हिंसक है, लेकिन तुम हंसने लगते हो। अब तुम जानते हो, एक अनुद्विग्न केंद्र और एक उद्विग्न परिधि दोनों साथ हैं। तुम एक दूसरे के लिए सहयोगी हो सकते हो। तुम्हारा परिवार ही आश्रम बन सकता है। तुम एक दूसरे की मदद कर सकते हो। मित्र या परिवारजन आपस में तय कर सकते हैं कि किसी के लिए एक स्थिति बनाई जाए और सब उसमें सहयोग करें। जब वो व्यक्ति पूरी तरह विक्षिप्त हो जाए, तब सब हंसने लगें और कहें, बिल्कुल अनुद्विग्न रहो। ये अनुभव अद्भुत है। जब तुम्हें किसी उत्तेजित स्थिति के भीतर एक शीतल केंद्र का पता चल जाए तो तुम उसे कभी नहीं भूल सकते, और तब तुम किसी भी तरह की अशांत स्थिति में उसे स्मरण कर सकते हो, उसे पुनः उपलब्ध कर सकते हो। पश्चिम में अब एक चिकित्सा विधि का प्रयोग हो रहा है जिसे साइकोड्रामा कहा जाता है। वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। इस साइकोड्रामा में तुम एक अभिनय करते हो, एक खेल खेलते हो। शुरू में तो वह खेल ही है, लेकिन देर अबेर तुम उसके वशीभूत हो जाते हो, और जब तुम आविष्ट होते हो तो तुम्हारा मन सक्रिय हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे शरीर और मन स्वचालित ढंग से काम करते हैं, वे स्वचालित व्यवहार करते हैं। साइकोड्रामा में व्यक्ति क्रोध की स्थिति में सचमुच क्रोधित हो जाता है। तुम सोचते हो कि वह अभिनय कर रहा है, लेकिन वह सचमुच क्रोधित हो गया होता है। वह कामना के वश में है, भाव के वश में है, और जब वो सच में आविष्ट होता है तभी उसका अभिनय यथार्थ मालूम पड़ता है। लेकिन शरीर को नहीं पता होता कि तुम अभिनय कर रहे हो या सच। तुमने देखा होगा, तुम क्रोध का केवल अभिनय कर रहे थे और तुम्हारे अनजाने ही क्रोध सच बन गया, या तुम उत्तेजित नहीं थे, केवल प्रेमिका के साथ खेल रहे थे और अचानक खेल सच हो गया। शरीर नहीं जानता कि क्या सच है और क्या झूठ। शरीर जब किसी आवेग को पकड़ लेता है तो वही यथार्थ हो जाता है। साइकोड्रामा सुंदर है, क्योंकि तुम जानते हो मैं महज अभिनय कर रहा हूं, और तब परिधि पर क्रोध यथार्थ हो जाता है, और ठीक उसके पीछे तुम छिपे हुए हो। तुम जानते हो कि मैं उद्विग्न नहीं हूं, लेकिन क्रोध है, उद्वेग है, अशांति है। ये दो ऊर्जाओं का एक साथ चलना तुम्हें उनके अतिक्रमण में ले जाता है, और फिर असली क्रोध में भी तुम उसे अनुभव कर सकते हो। इस विधि का प्रयोग करो, ये तुम्हारे समग्र जीवन को बदल देगी। और जब तुमने अनुद्विग्न रहना सीख लिया तो संसार तुम्हारे लिए दुख न रहेगा। तब कुछ भी तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकता, कुछ भी तुम्हें सच में पीड़ित नहीं कर सकता। अब तुम्हारे लिए कोई दुख न रहेगा, और तब तुम एक और काम कर सकते हो। गुरुजेफ ये करता था, वह किसी भी क्षण अपना चेहरा बदल सकता था। वह एक साथ अपने आधे चेहरे से क्रोध और दूसरे आधे से मुस्कान प्रकट कर सकता था। एक ही व्यक्ति उसे अलग अलग देखता था। एक कहता कितना सुंदर व्यक्ति, दूसरा कहता कितना भयानक। एक साथ दोनों अतियां वहां उपस्थित थी। एक बार जब तुम अपने केंद्र को परिधि से पृथक करना सीख लेते हो तो पहली बार तुम अपने स्वामी होते हो, अन्यथा तुम गुलाम हो। तुम्हारे सब मित्र परिवारजन जानते हैं कि तुम्हें कब हिलाया जा सकता है, तुम्हें कैसे दुखी या प्रसन्न किया जा सकता है। और जब दूसरा तुम्हें सुखी और दुखी कर सकता है तो तुम स्वामी नहीं हो, तुम गुलाम हो। कुंजी दूसरे के हाथ में है, बस उसकी एक भाव भंगिमा तुम्हें दुखी कर सकती है, उसकी एक मुस्कुराहट तुम्हें सुख से भर सकती है। तब तुम दूसरे की मर्जी पर हो, दूसरा तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। और अगर यही स्थिति है तो तुम्हारी सारी प्रतिक्रियाएं बस प्रतिक्रियाएं हैं, उन्हें क्रिया नहीं कहा जा सकता। तुम केवल प्रतिक्रिया करते हो। कोई तुम्हारा अपमान करता है और तुम क्रोधित हो जाते हो, कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है और तुम फूल जाते हो। तो ये प्रतिक्रिया है, क्रिया नहीं। बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। कुछ लोग उनके पास आए, वे उनके विरोधी थे। उन्होंने बुद्ध का अपमान किया, उन्हें गालियां दी। बुद्ध ने सब सुना और फिर कहा, मुझे समय पर दूसरे गांव पहुंचना है, क्या मैं अब आगे जा सकता हूं? अगर तुमने कह लिया जो कहना था तो मैं जाऊं, और यदि कुछ शेष हो तो लौटते समय कह देना। वे लोग चकित रह गए। उन्होंने कहा, हम तो आपका अपमान कर रहे थे। बुद्ध ने कहा, तुम वह कर सकते हो, लेकिन यदि मेरी प्रतिक्रिया चाहते हो
तो देर से आए हो। 10 वर्ष पहले अगर ये शब्द लेकर आते तो मैं प्रतिक्रिया करता, लेकिन अब मैं क्रिया करना सीख गया हूं। मैं अब अपना मालिक हो गया हूं। अब तुम मुझे कुछ करने को मजबूर नहीं कर सकते। तुम लौट जाओ, तुम अब मुझे विचलित नहीं कर सकते। मुझे अब कुछ भी अशांत नहीं कर सकता। मैंने अपने केंद्र को जान लिया है। केंद्र का यह ज्ञान या केंद्र में प्रतिष्ठित होना तुम्हें अपना स्वामी बना देता है। अन्यथा तुम गुलाम हो, एक नहीं अनेक मालिकों। हर कोई तुम्हारा स्वामी है और तुम सारे जगत के गुलाम हो। निश्चित ही तुम पीड़ा में रहोगे, दुख में रहोगे। इतने मालिक और वे इतनी दिशाओं में तुम्हें खींचेंगे कि तुम अखंड न रह सकोगे, और इतने आयामों में खींचे जाने के कारण तुम संताप में रहोगे। वही व्यक्ति संताप का अतिक्रमण कर सकता है जो अपना स्वामी है।